ओम शांति। इस शरीर का नाम बीके सोनिया सिंह है। मैंने यह ज्ञान कैथल शहर से लिया है, जो कि हरियाणा राज्य में आता है। मैंने पढ़ाई ग्रेजुएशन की है। सबसे पहले मुझे यह ज्ञान अपने छोटे भाई से मिला है, जो डेली सेंटर्स पे जाके यह ज्ञान सुनता था और फिर आके घर में बताता था कि इस दुनिया में कैसे लोग दुखी रहते हैं, आत्मा परमात्मा अलग हैं और इस दुनिया का कैसे विनाश होना है। बहुत थोड़ा समय रह गया है इस दुनिया को ख़त्म होने के लिए। इस भाई ने ये भी बताया था कि कैसे नई दुनिया की स्थापना होती है। सतयुग में देवी देवता आएंगे, जिसके अंदर सभी देवी देवताएं, जो प्रजा भी थी, वह भी सब शांति पूर्वक रहेंगे और सुखी भी रहेंगे। वहाँ पे कोई भी दुख और अशांति नहीं रहेगी। तो मुझे उससे प्रेरणा मिली कि मुझे भी यह ज्ञान सुनना चाहिए कि वास्तव में यह सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो मैं पढ़ाई करते करते शाम के समय जाती थी सेंटर्स पे। वहाँ पे फिर मैंने 7 डेज़ का कोर्स किया और 7 डेज़ के कोर्स में मुझे यह अनुभव हुआ कि वास्तव में आत्मा परमात्मा अलग हैं। लोग कहते थे कि आत्मा परमात्मा एक हैं, लेकिन यह डाउट भी मेरा क्लियर हुआ। और यह सृष्टि कितने वर्ष चलती है इसका भी पता चला। लोग तो बोलते थे कि लाखों वर्ष चलती है सृष्टि और सदियों से ही चलती आ रही है और आगे भी 40,000 वर्ष और चलेगी। लेकिन ये सब बातें मुझे खटकती थी पहले, और इस सब बातों का आंसर मुझे 7 डेज़ के कोर्स में मिला और मुझे पता चला कि हाँ, वास्तव में यह पूरी सृष्टि 5,000 वर्ष की है। साधु संत तो नीति नीति कहते ही आए हैं कि हाँ, जो हो रहा है वो पहले से ही होता आ रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। फिर मैंने 7 डेज़ का कोर्स किया। 7 डेज़ के कोर्स करने के बाद फिर मैंने मुरली सुननी शुरू की सेंटर्स जाके शाम को रेगुलर। और मुरली सुनते हुए जो भी मेरे मन में प्रश्न उठते थे, जिस दिन मुरली सुनी उसी दिन प्रश्न भी उठा मन में, तो उस प्रश्न का उत्तर मुझे अगले दिन मुरली में बाबा सुना देते थे। और यह आंसर सुनते हुए मुझे इतना खुशी मिलती थी, इतनी खुशी मिलती थी कि देखो भगवान आकर कैसे मेरे मन के क्वेश्चन के आंसर देते हैं यहाँ पर आके। तो इससे मेरी लगन और बढ़ी। फिर दीदियों ने मुझे कहा कि आप हमारे साथ सेवा स्थान पर चला करो और साथ साथ लोगों को ज्ञान भी सुनाना, कोर्स भी करवाना। तो मैंने दीदी को बोला, ठीक है दीदी जी, मैं चलती हूँ। तो जैसे ही संडे का समय मिलता था मुझे पढ़ाई तो चलती ही रहती थी साथ साथ, तो संडे के समय मैं जाती थी दीदी के साथ सुबह के समय। तो जैसे ही दीदी के साथ जाते थे, लोगों की मन में, आँखों में जो रिस्पेक्ट था बीके टीचर्स के प्रति, वो मुझे बहुत ही आकर्षित, बहुत ही अच्छा लगा कि देखो इन बीके टीचर बहनों की कितनी वैल्यू है। तो यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ, मुझे भी इन जैसा टीचर बनना है, एक आदर्श टीचर जो खुद भी बदलती है और दुनिया वालों को भी बदलती है। जीवन में आने की मेरी इच्छा यही थी
कि मुझे भगवान का बन के रहना है। और जीवन में समर्पित होने का लक्ष्य मैंने इसीलिए लिया ताकि मैं खुद भी बदलूं और लोगों की भी सोच बदलूं, क्योंकि लोगों की सोच अभी भी वहीं अटकी हुई है कि लड़कियों की शादी करो और उनके घर भेजो, चाहे वो वहाँ पे सुखी रहें चाहे दुखी रहें। लेकिन मैंने तो ठान ही लिया था कि शादी तो मुझे करनी नहीं है, क्योंकि दुनिया वालों को देखा था मैंने, आस पड़ोस में भी देखा था, परिवार में भी देखा था कि शादीशुदा होते हुए भी वो लोग कितना दुखी रहते थे और 2 दिन बाद लड़ाई झगड़े स्टार्ट रहते थे उनके। तो इन सब चीज़ों को देख के मेरा मन बहुत दुखी होता था। तो इस दुख और शांति से निकलने के लिए मैंने भगवान का हाथ पकड़ा ताकि कम से कम मेरा जीवन तो सुधरे, मैं उस दलदल में ना गिरूं, उस कीचड़ में ना गिरूं, ताकि मुझे भी इनकी तरह दुखी और अशांत रहना पड़े। इस जीवन में आने का, बाबा का बनने का सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है कि मैं एक भगवान की ही बन के रहूं। भगवान की बन के रहूँगी तो खुद भी सुख शांति से रहूँगी और लोगों तक भी भगवान का संदेश पहुँचाऊँगी, ताकि वो लोग भी भगवान का बने, भगवान को पहचाने, क्योंकि वो लोग भटके हुए हैं, भक्ति मार्ग में रहते हुए भी दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं। वो तीर्थों पर जाएंगे, मन में शांति सिर्फ 1 दिन या 5 मिनट के लिए ही रहती है, लेकिन जब तक हमें भगवान का पूरा परिचय नहीं मिलता तब तक हम भगवान को जान नहीं सकते हैं। भक्ति मार्ग में तो सभी लोग पूजा करते थे, लेकिन जब मैं छोटी थी तब पूजा करती थी तो मेरे मन में एक ख्याल चलते थे कि जिनकी हम पूजा करते हैं देवी देवताओं की, कभी इनकी भी तो दुनिया होगी, कभी इनका भी तो राज्य होगा, खेलते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे। लेकिन अब कहाँ गए जो हम लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ आके क्लियर हुआ कि हाँ, वास्तव में इनकी दुनिया थी जो अभी नहीं है। और लेकिन भगवान जब आए हैं इस धरती पर तो ज़रूर अब इस कलयुगी दुनिया का विनाश भी होना है और आगे सत्ययुगी दुनिया भी आनी है, जिनकी हम लोग पूजा करते थे, और वह सत्य की दुनिया आने ही वाली है। उसके बाद मेरा योग का विशेष अनुभव यह रहा है कि योग करते तो थे, लेकिन उस योग को एक याद का नाम दे दिया था कि हाँ, मुझे कोई भी परिस्थिति आए या एग्ज़ाम क्लियर करना हो तो उस समय भगवान को याद करते थे। सिर्फ परिस्थिति के समय या जब ज़रूरत पड़ती थी तब भगवान को याद करते थे। लेकिन जब से भगवान का ज्ञान मिला है, मुझे सत्य ज्ञान मिला है, तो उस सत्य ज्ञान से मुझे अपनी बुद्धि का क्लियर भगवान के साथ कनेक्शन लगाया, जिससे मेरी बहुत सारी मुश्किलें भी ख़त्म हुई। घर का जो वातावरण था दुखी और अशांत का, वो भी इस योग द्वारा ठीक हुआ। तो घर में अभी सुख शांति भी रहने लगी है।